हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ, और वो किससे रिलेटेड है ये भी मैं बताऊंगी। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कहते हैं ना, मेरे को भी एक इन्फॉर्मेशन मिली है। अब देखो, जो चीज़ मुझे पता चली है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये चीज़ के पीछे कितनी सच्चाई है, वैसे जितनी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं उसमें से बस यही है कि हाँ, ये बात वैसे सच ही है। बताया ये जा रहा है कि जो नन्नू की बहन है वो अभी प्रेग्नेंट है, यानी कि उनका दूसरा बेबी होने वाला है कुछ टाइम बाद। ऐसी गुड न्यूज़ हमें पता चली है। तो जैसे ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता चली तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये बात को शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी खुशी हो सके, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी एक खुशखबरी है सब लोगों के लिए। और काफ़ी टाइम से अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो नन्नू की जो मम्मी है और नन्नू जो है घर की साफ़ सफाई में भी लगे हुए थे। एक जो रूम है वो भी उन लोगों ने साफ़ कर दिया है, क्योंकि अब बताया यही जा रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में, जिस टाइम पर उनका मतलब डिलीवरी होगी या प्रेगनेंसी का जो भी टाइम रहेगा, तो सुनने में यही सब आ रहा है कि हो सकता है जो नन्नू की बहन है वो यहीं पर रहे। क्योंकि जब उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उस टाइम पर भी नन्नू की बहन ऑलमोस्ट यहीं पर अपने मायके में ही रही थी। ठीक है, यहीं पर उसकी ज़्यादा केयर हुई थी और उसकी डिलीवरी भी बताया जा रहा है कि यहीं पर हुई थी। तो अब इन सब चीज़ों की वजह से जब ये गुड न्यूज़ हम लोगों को पता चली है तो उस हिसाब से यही लग रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में वो फिर से यहीं पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चली हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। और बताया यही जा रहा है क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो कि एक काफ़ी अच्छी खुशखबरी होती है घर के और भी लोगों के लिए। तो ऐसे टाइम में नन्नू और नन्नू की मम्मी पूरी कोशिश इस टाइम पर यही कर रहे हैं कि घर में जो भी इशू चल रहे हैं, जो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इस टाइम पर, उन सब चीज़ों का असर नन्नू की बहन पर ना पड़े। क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो कि ऐसे टाइम में अगर वो इन सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा स्ट्रेस लेगी या उसको टेंशन होगी तो उसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट बच्चे पे भी पड़ेगा। इसलिए अब ये लोग नहीं चाह रहे कि इस तरीके की कोई भी बातें अब सोशल मीडिया पर आए, या नन्नू की तरफ से अब आप लोग भी देख रहे हो कोई भी इस तरीके की बातें नहीं की जा रही कि जिसकी वजह से उसकी बहन का मूड ख़राब हो। और दूसरी बात मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आप लोग को भी पता है कि नन्नू की बहन को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, उसकी तबीयत वैसे भी थोड़ी ख़राब रहती है। इसलिए ऐसे टाइम में प्रेगनेंसी और थोड़ी सी अगर तबीयत हमारी ख़राब रहती है तो ऐसे लोगों को और ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ता है। तो बस वही सब चीज़ें अब सामने आ रही हैं और देखते हैं अब आने वाले टाइम में और किस तरीके का माहौल होगा नन्नू के घर का। क्योंकि इस तरीके की कंडीशन में घर का माहौल अच्छा ही रखने की कोशिश की जाती है, आप लोगों को भी पता है। क्योंकि जितना जो माँ होती है वो खुश रहेगी तो बच्चे पे भी अच्छा पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है, अब बच्चा भी अंदर अच्छा हेल्दी और स्वस्थ होता है। तो बस यही सब चीज़ें, क्योंकि आप लोगों को भी पता है एक बात कि नन्नू की बहन को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया गया इन सब चीज़ों में कि उसकी पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है इन चीज़ों की वजह से। क्योंकि लड़ाइयाँ प्रीतो और नन्नू की थी, लेकिन इन लोगों ने क्या करा मिलके, और सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोगों ने कुल मिलाकर नन्नू की बहन को ही मास्टरमाइंड साबित कर दिया और ये बोला कि पूरा घर बिगाड़ने में और लड़ाई झगड़े करवाने में पूरा पूरा नन्नू की बहन का योगदान रहा है। और अभी भी बोलने वाले लोग यही सब बातें बोलते हैं कि
उसी की वजह से इन दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है। तो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी एक बात शेयर की थी कि देखो, किसी की वजह से कोई रिश्ते ना तो ख़राब होते हैं और ना ही बनते हैं। ये सिर्फ हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने रिश्तों को किस तरीके से चला रहे हैं। ये तो बिना बात की बेफजूल बातें हैं कि हम किसी को भी ब्लेम कर दें अपना रिश्ता ख़राब करने के लिए, ठीक है। और अगर कोई चाहे भी ना तो कोई किसी का रिश्ता ख़राब नहीं कर सकता। अगर नन्नू और प्रीतो का रिश्ता अगर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा होता तो मुझे नहीं लगता कि किसी की इतनी हिम्मत होती कि कोई इनका रिश्ता ख़राब कर पाता। इनका जो लड़ाइयाँ हुई हैं इनकी खुद की गलतियों की वजह से हुई है, ना कि दूसरों की वजह से, ठीक है। लेकिन इन्होंने इस तरीके से बहन को विलेन बना के रख दिया कि सब चीज़ें उसी ने करी। वो कपड़े चुराती थी, वो सामान चुराती थी, वो ये करती थी, वो मतलब इस तरीके से उसको ब्लेम किया गया हर चीज़ में कि वो खुद मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो काफ़ी फूट फूट कर रोई थी नन्नू के सामने कि तुम्हारी वजह से आज मेरी लाइफ ख़राब हो गई है, तुमने सोशल मीडिया पर मुझे इतना बदनाम करवा दिया है। क्योंकि अगर तुम्हें पहले ये बात समझाई थी कि तुम इस लड़की से शादी मत करो, तुम्हें पछताना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन तुम माने नहीं थे और तुम्हारी वजह से आज तुम तो झेल ही रहे हो और तुम्हारी वजह से आज हमें भी झेलना पड़ रहा है। ये चीज़ें हमेशा नन्नू और नन्नू की मम्मी नन्नू को बोलती रहती हैं कि तेरे को हमने बहुत समझाने की कोशिश की थी लेकिन तू नहीं माना था। लेकिन अगर तुझे अभी भी अक्ल नहीं आई तो तुझे कभी अक्ल नहीं आ सकती, ठीक है। लेकिन नन्नू को भी पता नहीं उस टाइम पर कौन सा जोश चढ़ा हुआ था, प्रीतो से इतना ज़्यादा लगाव हो गया था या इतना ज़्यादा प्यार हो गया था कि वो प्रीतो के बिना उस टाइम पे रह भी नहीं पा रहा था, कि घर वालों के भी अगेंस्ट हो गया था कि नहीं शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा। चलो ठीक है, अगर आप लोगों ने शादी की भी, दोनों ने एक दूसरे की मर्ज़ी से शादी की, आप लोग एक दूसरे को पसंद करते थे, सब कुछ था, घर वालों को भी तुम लोग दोनों ने मना लिया, तो कोशिश यही करते ना कि दोनों अपना रिश्ता अच्छा से चलाने की कोशिश करते, ताकि लोगों को भी एक सबक मिलता कि हाँ देखो, दोनों ने अपनी पसंद से शादी की है तो कितने अच्छे से अपनी शादी को चला रहे हैं, है ना। लेकिन शादी को चलाना तो बहुत दूर की बात है, तुम लोगों ने ढंग से एक तो शादी को ना तो चलाया, दूसरा अपने बच्चे की लाइफ ख़राब कर रहे हो। ये बिल्कुल हम लोगों के सामने ये चीज़ अब क्लियर हो चुकी है कि उस बच्चे की लाइफ पूरे तरीके से ख़राब हो रही है। क्योंकि इस एज में उस बच्चे को जो चीज़ों की ज़रूरतें हैं ना वो उसको नहीं मिल पा रही। आज वो बच्चा एक अजीब ही माहौल में पल रहा है और उसको एक डिफरेंट ही परवरिश मिल रही है। अब ये परवरिश जो उसको अभी मिल रही है ना, क्योंकि उसका असर देखना आगे चल के होगा। क्योंकि बच्चे को जो परवरिश बचपन में दी जाती है वही परवरिश आगे तक चलती है। लेकिन उसको अभी क्या सिखाया जा रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि उसको कुछ सिखाया जाता भी है, नहीं सिखाया जाता। क्योंकि इतने बड़े बच्चे को माँ कुछ सिखाने की भी कोशिश करती है, लेकिन प्रीतो हमें कभी भी नहीं लगता कि कोई नए वर्ड्स उसको सिखा रही है या कोई नई बातें उसको सिखा रही है। एक चार्ट वो खरीद के लेकर भी आई थी 4 महीने पहले, लेकिन उसके बाद उसने ना तो उस चार्ट के बारे में बात की, ना वो कभी ये बताती है कि आज बच्चे ने कुछ नया बोलना सीखा या बच्चे को आज मैंने नई चीज़ सिखाई या कुछ भी। वो कुछ भी इस टॉपिक पे बात ही नहीं करती है, ठीक है। उसके पीछे का कारण क्या है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। उसको सिर्फ अपने से मतलब है, अपनी शॉपिंग होनी चाहिए, अपना घूमना फिरना होना चाहिए और अपने खुद के सारे शौक पूरे होने चाहिए, ठीक है। बच्चे का क्या है, उसको यही लगता है बच्चे का तो बस खिला दो, पिला दो, नहला दो, तैयार कर दो, बस यही एक माँ के फ़र्ज होते हैं और इसके अलावा माँ का कोई फ़र्ज नहीं है। तो प्रीतो, तुम्हें कभी